हे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और धरती को बनाने वाले तू ही महिमा, आदर और स्तुति के योग्य है। सारा जलाल गौरव सिर्फ हम आपके नाम को देते हैं। प्रभु, आपने हमें सृजा है तेरे नाम का गुणानुवाद करने के लिए, और तू हमसे और कुछ नहीं होठों का फल चाहता है कि हम जो तेरे नाम का अंगीकार करते हैं कि तू प्रभु है, सर्वदा चढ़ाया करें। आज प्रार्थना है मसीह के नाम से हमारी स्तुति आराधना को सुर, लय, ताल और वाद्यों की तरंगों के साथ आप इस सारे बेटे स्वीकार करें। पिता, तेरे दास ने कहा तेरे वचन के अनुसार जहाँ दो या दो से अधिक जमा होती है वहाँ तू होता है, और आज मैं घोषित करता हूँ जहाँ तू होता है वहाँ आनंद की भरपूरी होती है। तो आज सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को तेरी उपस्थिति के द्वारा छूकर आनंदित करें। और प्रभु इस समय जिनके जीवन में भी जो भी चिंता है प्रभु, आप उनकी सारी चिंताओं को दूर करते हुए हर एक के सर पर हर्ष और आनंद का तेल लगा, आत्मा को आनंदित होने दे, मन को मगन होने दे, ताकि तेरे नाम की बड़ी प्रतिष्ठा हो। आज के सारे बेटों को स्वीकार कर विश्वास अर्पण उठाने की, जिन्होंने जो कुछ भी दिया है तेरे वचन के अनुसार उन्हें आशीष कर, और हर एक को वह अनुग्रह दे ताकि जो कुछ उनके पास जरूरी है हर समय बहुतायत से हो, धर्म के कामों के अंदर भी बढ़ते जाए और कोई कमी घटी न होने पाए। महिमा के धन के अनुसार हर एक को आशीष कर, और जो भाई या बहन प्रभु तेरे राज्य में आज न दे सके या न बो सके प्रभु, उन्हें बीज उपलब्ध करा, क्योंकि बीज देने वाला और उसकी बराबर करने वाला, उसे फलवंत करने वाला तू है। और प्रभु तू धर्म की फसल की ही बराबर करता है। आज मसीह के नाम से दुआ करते हैं तेरे लोगों के जिनमें बीज उपलब्ध करा और तेरी महिमा के लिए उन्हें आशीषित कर पिता। और दुआ करते हैं प्रभु धन्यवाद के साथ तेरे दास के लिए तेरी आत्मा और तेरे सामर्थ्य बढ़कर आशीष कर और अभिषेक कर। और आज एक बार फिर कलीसिया उन बातों को सुन सके जिनके कान हैं, ताकि जो आने वाले समय के अंदर बातें होने जा रही हैं पिता, हम उन्हें ध्यान पूर्वक सुन सकें और तेरी महिमा के लिए अपने आप को तेरे आगमन के विषय में तैयार कर सकें, क्योंकि तेरा आना बहुत जल्द है। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं और आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। एक जोरदार ताली देते हैं परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, और भाई हरीश गलानी का परमेश्वर की वेदी के ऊपर स्वागत करते हैं। Praise the Lord. इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मैं सारी कलीसिया से एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि लास्ट टाइम जब हम लोग शुरुआत की थी तब मुझसे वचन कोड करने में एक जगह मिस्टेक हो गई थी। मैं चाहता हूं अगर आप दिखा सकते हैं गिनती की पुस्तक 10 अध्याय उसका पहला वचन से स्टार्ट कीजिए। पढ़िए भाई। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, चांदी की 2 तुरैयां घर के बनाई जाए, तू उनको मंडली के बुलाने और छावनियों के प्रस्थान करने में काम में लाना। जब परमेश्वर ने मूसा से बातें की थी, इज़राइल जिस चीज़ को आज बजाते हैं शोफार, वह मेढ़े के जो सियों से बनती है। यहाँ पर लिखा है कि चांदी की जो परमेश्वर ने उसको अपनी तुरही एक बजाने के लिए बनाने के लिए दी थी, और ये लंबी तुरही होती थी और जैसे एक कोन होता है उसी श्रेणी से बनाई गई थी। जहाँ जहाँ तंबू बांधता था, इकट्ठा किए जाते थे, उसके विषय के अंदर आगे। और जब वे दोनों फूकी जाए तब सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। हाँ, आगे। और यदि एक ही तुरही फूकी जाए, बस यहाँ लिखा है जब दोनों तुरही फूकी जाए तब जो लोग हैं वे सब क्या करें, मिलाप वाले तंबू के पास इकट्ठा हों। लेकिन यदि वह केवल एक ही बजाई जा रही है तो जो एल्डर्स हैं वो इकट्ठा हो। मैंने यहाँ पर चूक कर दी थी, मैंने कहा था 2 बार अगर ये बजाई जाए करके, तो मैं इस गलती को स्वीकार करता हूँ। मैंने पास्टर से, एल्डर से इस विषय में क्षमा मांगी है। मैं कलीसिया से भी इसके विषय में क्षमा मांगते हुए आगे बढ़ता हूँ। लेकिन क्यों पर्पस है करके, क्योंकि बाइबल बताती है करके कि हमें जो परमेश्वर का वचन दिया गया है वह सिखाने सुधारने के लिए है।
हालेलुया। तो मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हुई, मैं इसीलिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पर एक पर्पस ये था बताने का कि तुरही जो है वह एक खास मकसद से इज़राइल के इतिहास में रोल अदा करती है, यानी वह एक खास अनाउंसमेंट्स के लिए दी गई है। जब भी तुरही का जिक्र होता है तब ध्यान केंद्रित करने के लिए दी गई है, ताकि सुनने वाला इस बात को समझने पाए कि जहां तुरही आई या तुरही का शब्द आया तो वह एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो है वह देने का काम करती है। यह मेन मैसेज है। तुरही जो भी हमने पढ़ा था करके अलग अलग तरीकों से तुरही बजती थी, वह अलग अलग तरीके हमने डिस्कस किए, लेकिन तुरही जो है वह एक खास समय पे खास जगह पर खास संदेश देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यही बेस बताना था मेन करके। तो चलिए हम वापस आते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 9 अध्याय उसका पहला पद से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ तक हम देख चुके हैं, जैसे हमने 8वें अध्याय को शुरुआत किया, हमने देखा कि वहाँ पर 7वीं मोहर जो है वह खुल रही है। और अगर आप में से कोई नहीं था अगली सभा में तो उसके लिए थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। जैसे ही 7वीं मोहर खुलती है, यूहन्ना को एक वेदी दिखाई पड़ती है, जहाँ पर एक स्वर्गदूत जो है स्वर्ग के अंदर उसे दिखाई पड़ता है, जिसके हाथ में धूपदान है। वह उस वेदी के पास जाता है और उस धूप में से जितने सारे थे उस वेदी में डाल देता है, और वहाँ से जो धुआं निकलता है वह परमेश्वर के पास पहुँचता है। और वे सब प्रार्थनाएं हैं जो परमेश्वर स्वीकार करता है। उसके बाद उसी वेदी से उस धूपदान के अंदर अंगारे भरता है वही जो स्वर्गदूत था, और वह आता है आगे और वह अंगारों को पृथ्वी के ऊपर उंडेल देता है। और जैसे ही वह अंगारों को पृथ्वी के ऊपर उंडेलता है, बाइबल बताती है वहाँ पर गर्जन होती है, भूइंडोल होते हैं और बिजलियाँ चमकने लगती हैं। यानी जैसे ही परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, उसके बाद वही वेदी से वह आग लेकर पृथ्वी पर डाल देता है। और यह जो गर्जने हैं, ये जो बिजलियां हैं, ये विनाश की संकेत हैं जो वहां पर दिखाए गए हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि यूहन्ना को दर्शन मिलता है कि सामने 7 स्वर्गदूत दिखाई देते हैं, जिनके हाथों में क्या थी? 7 तुरहियां थी। तो जैसे पहला स्वर्गदूत पहली तुरही को बजाता है, हमने क्या सीखा करके कि उस समय आग जो थी, आग से जैसे पृथ्वी 1/3 पृथ्वी के ऊपर हम देखें या 1/3 घास के ऊपर हमने देखा कि आग से मिले हुए ओले क्या होने लगे? बरसने लगे। जब दूसरी तुरही फूंकी गई तब हमने क्या देखा कि एक आग से जलता हुआ तारा समुद्र में फेंका गया, और जैसे ही वह फेंका गया तो 1/3 समुद्र के जीव थे, जहाज थे और बाकी जीव थे, उनके ऊपर हानि आई। फिर हमने देखा कि तीसरी स्वर्गदूत ने जब तुरही फूकी तीसरी, तब एक तारा मशाल के जैसे जलता हुआ पानी के सोतों नदियों के ऊपर डाला गया, जिसका नाम नागदोना था। और जैसे ही वो वहां पर पड़ता है, हमने क्या सीखा कि पूरा पानी कड़वा हो गया, और लोगों ने जितनों ने उसको पिया वे इस पीने के द्वारा मर गए। फिर चौथा स्वर्गदूत चौथी तुरही फूंकता है, जिसके कारण सूर्य जो है, चंद्रमा जो है और जितने सारे तारागण हैं उनके 1/3 भाग पर अंधियारा छा जाता है, परमानेंट डार्कनेस आ जाती है। हालेलुया। यहां तक हमने पढ़ा था कि इस क्षेत्र में जहां पर हमने 8वां अध्याय समाप्त किया था, 4 तुरहियां जो हैं वह स्वर्गदूत जो है फूंक चुके थे। लेकिन जब 5वीं तुरही जब फूंकने वाला था, तब यूहन्ना को एक दर्शन दिखाई देता है। एक और स्वर्गदूत आता है और वह बड़ी ऊंची आवाज में पुकार कर कहता है कि बाकी जो 3 तुरहियां हैं, यानी आने वाली जो 3 विपत्तियां हैं, उनके कारण जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर हाय हाय और हाय। यानी जितनी तबाही हो चुकी है, आने वाली जो और 3 तुरहियां हैं, जो 3 घटनाएं हैं, ये और ज्यादा जो हैं भयानक रूप लेने को जा रही हैं। जब हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो बाकी 3 तुरहियां हैं, 5, 6, 7 जिसका यहां जिक्र है। तो जो हमने अब तक सीखा है हम आगे बढ़ रहे हैं। यानी पहली जो सबसे
बड़ी तबाही का जिक्र किया उस स्वर्गदूत ने, वह यहां से स्टार्ट होती है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए कि यहां इस 9वें अध्याय के अंदर क्या लिखा गया है। पढ़ना आरंभ कीजिए। और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरई फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। अब हम थोड़ा सा यहां पर रुकते चलेंगे, क्योंकि पहले आग से भरा हुआ एक पहाड़ देखा, फिर एक जलता हुआ तारा देखा। यहां पर इंग्लिश में लिखा है, एंड द फिफ्थ एंजल साउंडेड एंड आई सॉ अ स्टार फॉल फ्रॉम हेवन अनटू द अर्थ। कौन गिरा? एक स्टार गिरा करके। हाँ, आगे पढ़िए। उसे क्या दिया गया? क्या दिया गया? अथाह कुंड की कुंजी दी गई। लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वहां लिखा है एंड टू हिम, यानी यह कोई चीज नहीं है कि एक तारा आसमान से गिर रहा है। यह एक किसी न किसी व्यक्तित्व को दर्शाया जा रहा है कि कोई एक ऐसा तारा गिरा। और बाइबल बताती है कि जो लूसीफर है वह कौन है? वह कौन है? दूत रह चुका है, स्वर्गदूत रह चुका है, बराबर। तो बाइबल बताती है कि वह जो है आसमान से नीचे गिराया गया। अगर आप यशाया की पत्री उसका 14 अध्याय पढ़ेंगे, उसके 12वें में लिखा है कि हे भोर के चमकने हुए तारे, तू कैसे पृथ्वी पर गिराया गया है। तो जगह जगह पर जो शैतान है, जो लूसीफर है, उसको तारे के रूप में संबोधित किया गया है, एक गिरा हुआ स्वर्गदूत के रूप में संबोधित किया गया है। बाइबल यहां बताती है कि जब उसने 5वीं तुरही फूकी, उसे एक तारा दिखाई दिया जो शैतान को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके पास क्या थी? अथाह कुंड की कुंजी। अब अथाह कुंड क्या है? क्या है अथाह कुंड? चलिए लूका के अंदर आइए, 8वां अध्याय। यहां पर 30 पद से पढ़िए, 30 या 31 होना चाहिए। एक और आगे आ जाइए, 29, 29 पद में आइए ब्रदर। क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकालने की आज्ञा दे रहा था। हाँ, अब यहाँ आप सबको पता होगा, यीशु एक जगह पर आए जहां पर एक लड़के के अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी। जब यीशु ने देखा तो उसको अंदर क्या था, उसको पूछा, उसके अंदर सेना थी, यानी बहुत सारी एक ही लड़के के अंदर दुष्ट आत्माएं थी। उस समय यीशु उन दुष्ट आत्माओं को जैसे निकालने का सामने खड़े हुए। ये यहां पर क्या हो रहा है सुनिए जरा, पढ़िए। इसीलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी, और यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे। यानी वो लड़का जो था वह दुष्ट आत्माओं के प्रभाव से इतना वायलेंट हो जाता था कि वो उसको कैसे भी बांध के रखना पड़ता था, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था। हाँ, और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। यानी उसके शरीर में इतनी ताकत आ जाती थी कि वो बेड़ियों को तोड़ डालता था और जंगलों में भागता फिरता था। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? यीशु जब उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तेरा नाम क्या है, यानी एक चीज को समझिए, यीशु उस व्यक्ति से बात नहीं कर रहा, यीशु दुष्ट आत्माओं से बात करता है। बहुत सारे समय जब पास्टर जी कहीं जाते हैं, दुष्ट आत्माओं से केस आते हैं, तो उनसे पूछते हैं तेरा नाम क्या है। अब कोई नया व्यक्ति होगा, उसको पता होगा कि ये तो कलसिया में आने वाला व्यक्ति है, इसका नाम भी पता है, फिर पास्टर जी ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, होता है आपसे ऐसे। तो वो किससे बात कर रहे हैं? वे उस दुष्ट आत्माओं से बात कर रहे हैं। यीशु ने उस दुष्ट आत्मा से पूछा कि जो तू इसके अंदर रहती है वह कौन है? वहां जवाब क्या आता है? उसने कहा, सेना। हाँ, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें पैठ गई थी। कितनी आत्माएं थी? बहुत दुष्ट आत्माएं। सोचिए उस व्यक्ति की हालत क्या होगी। आगे, और उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। हमें अथाह गड्ढे के अंदर जाने की क्या कर? आज्ञा न दे। इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है, डू नॉट कास्ट अस इनटू द एब्सिस, ABYSS, एबेस। यानी जहां पर यीशु ने दुष्ट आत्माओं को क्या किया है? जकड़ के रखा है।
अगर आप यहूदा की पत्री उसका 1:6 पढ़ेंगे, वहां लिखा है, वे दुष्ट आत्माएं जो न्याय के समय के लिए बंदित बनाई गई हैं, यीशु ने उन्हें चैनों के अंदर बांध के रखा है। यहां जब वे थे, वे जानते थे कि यीशु का हमारे ऊपर अधिकार है और यीशु हमें कहां फेंक सकता है, कहां, अथाह कुंड में। इसीलिए वे उसे विनती करते हैं, हमें अभी अथाह कुंड में न जाने दे, वहां सूरों का झुंड है, हमें चाहिए तो वहां डाल दे। हालेलुया। यानी अथाह कुंड के अंदर जितनी सारी चीजें हैं वहां वो क्या है, दुष्ट आत्माओं का साम्राज्य है। समझे? वापस आइए प्रकाशित वाक्य के अंदर जहां हमने छोड़ा था। पढ़िए, उसे क्या दिया गया, अथाह कुंड की कुंजी दी गई। यानी शैतान को अथाह कुंड की क्या दी गई है, कुंजी दी गई है करके। अब आगे क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिए, पढ़िए। और उसने अथाह कुंड को खोला। किसने खोला? उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा। कुंड में से क्या होने लगा, बड़ी आग के जैसे, जब बड़ी आग लगती है धुआं कैसे निकलता है, वैसा धुआं निकलने लगा। और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई। अब थोड़ा इमेजिन कीजिए, जब हम किसी वचन को पढ़ते हैं तो सामने क्या लिखा जा रहा है। जब आप कहीं पर देखते हैं कि आग लगी हुई है, तो जब आग बहुत फैल जाती है तो अड़ोस पड़ोस में अगर कोई चीज नहीं दिखाई दे तो इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए कि आग ने बहुत भयंकर रूप लिया है, तभी इतना धुआं फैल चुका है। यहां आग बहुत जगह पर फैली हुई है, इसीलिए धुआं बहुत ज्यादा है और पता नहीं चल पा रहा है करके। जब एक बिल्डिंग गिरती है अचानक से, तब उसमें से रेत का धुआं उठता है और चारों तरफ से रेत फैल जाती है, पता नहीं चलता कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकंडों के लिए कि वह धुआं कैसे अचानक से आया। तो जैसे इसने कुंड को खोला, एक बड़ा सा जो धुआं है वह दिखने लगा करके। ब्रदर पिक लगाइए जरा, एक समझाने के हिसाब से देखिए यहां पर कैसे धुआं निकल रहा है। ये देखिए, ये अथाह कुंड जैसे वह खोलता है, एक जस्ट आपको इलस्ट्रेशन है दिखाने के हिसाब से कि यह यहां पर दिखने में छोटा है, लेकिन एक बहुत बड़ा गड्ढा होगा जिसको खोला गया और आग निकल रही है, धुआं निकल रहा है और यह जल रहा है। और जैसे इसने खोला, यह पूरे की पूरी चीज ने क्या किया, पूरे माहौल को क्या कर दिया, अंधियारे के जैसे बना दिया। चलिए वापस आते हैं वचन की तरफ। और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली। हाँ, उस धुएं में से क्या हुआ, क्या हुआ, कई टिड्डियां निकली। कहां से निकली, धुएं में से। अब एक चीज को थोड़ा सा समझते हुए चलिए। शैतान को अथाह कुंड की कुंजी दी गई, कुंजी खोला गया, धुआं निकलता है, उस धुएं में से टिड्डियां निकल रही हैं। तो वो टिड्डियां आई कहां से, उस कुंड में से ही, बराबर। यीशु मसीह ने जब उन दुष्ट आत्माओं से बातें की, उन्होंने कहा हमको कुंड में जाने न दे, यानी वह घर किसका है, दुष्ट आत्माओं का है। तो जो ये टिड्डियां बाहर आ रही हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, दुष्ट आत्माओं को। यानी एक ऐसा मंजर जब दुष्ट आत्माएं, बाइबल में लिखा है कि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। यानी एक समय के लिए वह जो है एक सेना के रूप में दुष्ट आत्माएं जो हैं एक रूप धारण करके सामने आ रही हैं करके। आगे पढ़िए। और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। जब बिच्छू डंक मारता है, आप नेट पे सर्च कीजिए, तब जिस स्पॉट पे वह डंक मारता है तब व्यक्ति को बहुत एक पैना सा दर्द होता है। मतलब वह ऐसा दर्द होता है जो काफी सारे लोग सह नहीं पाते हैं, क्योंकि उसका डंक मारना और उस व्यक्ति को जो एक सांप काटता है उसका दर्द अलग होता है, लेकिन जो बिच्छू काटता है तो साइंस बताती है कि उस समय दर्द जो है होने वाला पीड़ा बहुत ज्यादा गहरी होती है। अब इन्हें बिच्छू के समान डंक मारने के लिए क्या दिया गया है, अथॉरिटी दी गई है। आगे बढ़िए। और उनसे कहा गया
कि न पृथ्वी की घास को, अब ध्यान से सुनिए, उनको कुछ निर्देश दिए गए हैं कि तुम्हें क्या करना है। न तो पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, यानी न किसी पेड़ को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, यानी किसी भी घास को, पेड़ को, हरी चीज को कहाँ, क्योंकि टिंडियां अक्सर कहाँ जाती हैं? घास में, खेतों में। आप देखते हैं जब फसल कटाई का भी समय होता है तब कीड़े छोटे छोटे निकलते हैं करके। यहां बताया गया है कि उनको वहां जाने के लिए मना किया गया। आगे, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। कहां उनको जाना है? उन व्यक्तियों के पास जिनके पास परमेश्वर की आत्मा मोहर नहीं है। अब हम जब पढ़ रहे थे 7वां अध्याय, हमने सीखा था करके कितने लोग थे जिनके ऊपर मोहर दी गई थी? 1,44,000 इजरायली पुरुषों के ऊपर जो मोहर दी गई, जो यहूदी लोग थे जो इजराइल से आते हैं। अब उनको क्यों मोहर दी गई? ताकि ये टिंडियां जो है वह उनका नाश ना कर सकें, और इसीलिए उनको यह मोहर दी गई। अब इनको बताया जा रहा है कि जिनके ऊपर आप मोहर देखते हो उनको आप जाना नहीं। और इसके बाद क्या हो रहा है देखिए आगे। और उन्हें मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। क्या दिया गया उनको? उनको मारना नहीं है, उनको डंक मारो, लेकिन उतना मारो कि वे मरने नहीं चाहिए। उनको केवल पीड़ा देनी है। हालेलुया। यह शब्द किसी व्यक्ति के नहीं है, यह बाइबल हमें सिखाती है कि जो आने वाले समय के अंदर इस पृथ्वी की घटनाएं हैं। तो सोचिए उस समय के लोगों के क्या हाल होंगे जो इस पृथ्वी पर होंगे। उस समय ये लोग जो इन टिंडियों का सामना करेंगे, और यह टिंडियां जो हैं, क्योंकि बाइबल यह नहीं बताती, बाइबल बताती है कि जिनके ऊपर मोहर नहीं दी गई। अब यह नहीं लिखा है करके कि अगर उस समय मान लीजिए करके कि किसी ने शैतान का मार्क लिया है नहीं लिया है, इसके विषय में यहाँ कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जिनके ऊपर मोहर नहीं है उनके ऊपर इनको हानि पहुंचाने का अधिकार दिया गया है। यानी पृथ्वी पर जितने सारे लोग होंगे यह सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगी, और उस समय जितने लोग होंगे वे उनको ना बड़े को देखेंगी, ना बच्चे को देखेंगी, ना स्त्री, ना पुरुष। ये सबके ऊपर क्या करेंगी? इनको 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया है। और मैंने आपको क्या बताया कि जब वह डंक मारते हैं तब इंसान को बहुत पीड़ा होती है। अब 5 महीने तक वो पीड़ा होगी, तो सोचिए उस समय मेंटल कंडीशन क्या होगी एक व्यक्ति की। हालेलुया। समझिए क्यों? क्योंकि परमेश्वर इस समय, यह जो समय है यह निर्धारित किया गया है एक खास मकसद से, उन लोगों के लिए कि जो लोग यीशु के उस अनुग्रह को नहीं समझ पाए, यीशु मसीह जो रुका रहा वह उसको नहीं जान पाए, या उनके पास गॉस्पेल गया वे नहीं विश्वास कर पाए और उन्होंने अनुग्रह को तुच्छ जाना। लेकिन उसके बाद परमेश्वर, क्योंकि मैंने कहा हर परिस्थिति में अपनी दया को प्रकट करता है, एक चांस उनको दिया जा रहा है। अब यह चांस आसान से मिलने वाला चांस नहीं है, यह बहुत पीड़ाओं के अंदर से गुजर के होके जाने वाला समय है। क्या हो रहा है यहां जरा महसूस कीजिए। कोई आपको सुई लगाए, एक बार लगाए आपको दर्द होगा, लेकिन बार बार आपको 5 महीने तक वह लगाते रहे, आपकी मेंटल कंडीशन क्या होगी, पीड़ा क्या होगी? विचार किए उस समय लोग कैसे सरवाइव करेंगे। हालेलुया। आगे पढ़िए। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। हाँ, आगे। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। आपने कभी किसी इंसान को देखा है जो कहे कि मैं मरना चाहता हूं? देखा है? देखा है? जिनको जो बेड पे पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर आप जाएंगे, जिनको पता है कि मेरा सांस निकल जाएगा तो मेरा बच जाऊंगा क्योंकि मैं पीड़ा में तड़प रहा हूं या तड़प रही हूं, आप ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो
एकदम से या कोई मान लीजिए करके एक समझाने के हिसाब से कह रहे हैं, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा परिस्थिति आया था जब मेरे पिताजी हॉस्पिटल में थे और वे वेंटिलेटर पे थे, तब मैंने उनकी कंडीशन देखी है। ऐसी परिस्थितियों के अंदर जब इंसान जीने से ज़्यादा मरना चाहता है, क्योंकि उसके लिए जीना एक चैलेंजिंग है। हमारे लिए जीना आसान है, हम मरना नहीं चाहते क्योंकि मृत्यु जो हमें भयानक दिखती है, लेकिन उस कंडीशन के अंदर जब पीड़ा सहने से बाहर हो जाती है, व्यक्ति क्या कहता है कि मैं मरना चाहता हूं, क्योंकि जीना मेरे लिए मृत्यु से अधिक भयानक है। और बाइबल कहती है उस समय लोग किसको चाहेंगे? मृत्यु को चाहेंगे। मृत्यु आ जाओ, हमें लेके जाओ ताकि हम इस पीड़ा से बच जाएं, लेकिन मृत्यु उनसे दूर भागेगी। क्यों? क्योंकि यह परमेश्वर ने डिजाइन किया गया समय है कि यह परमेश्वर ने उन 7 सालों का जो पीरियड है वो दे के रखा है कि जब तक ये 7 साल पूरे नहीं होते हैं, यह परमेश्वर की तरफ से शैतान को अलाउडेड समय है कि लास्ट और फाइनल एक कार्य है परमेश्वर का। हालेलुया। मैंने इसके लिए आपको कहा था कि आप अगर प्रकाशित वाक्य को समझेंगे, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की योजनाएं कलीसिया के लिए बहुत बेहतरीन है। यहाँ कहीं नहीं लिखा है हर एक व्यक्ति जो उस समय इस पृथ्वी पर होगा और 1,44,000 जिनके ऊपर मोहर होगी, उसके अलावा हर एक को ये अपने चपेटे में लेंगी। इसीलिए आज का जो अनुग्रह मिला है उसकी कदर कीजिए। आज जो हमें परमेश्वर ने मुफ्त में वरदान दिया है उसकी कदर कीजिए करके, क्योंकि समय निकल जाने के बाद में फिर कदर करने के लिए या पुकारने के लिए कोई नहीं होगा। जब तक मैंने आपको 2 चीज बताई थी, या तो 3.5 साल में आपको मृत्यु आ जाए, मसीह विरोधी आपको मार डाले करके, इस पीरियड में तो मृत्यु भी नहीं होगी करके जब यह समय चल रहा होगा, या तो वह व्यक्ति 7 साल की पीड़ा को लांग कर आगे पहुंचे, तो फिर उसके बाद परमेश्वर उसका न्याय करेगा। लेकिन इन 7 सालों को पार करना 7 जन्मों को पार करने के बराबर है। तो यहां पर जो चीजें घट रही हैं, इसीलिए वह स्वर्गदूत चिल्ला रहा है कि इसके बाद आने वाली घटनाओं को जो पृथ्वी पर रहते हैं उनके लिए हाय हाय हाय। देख रहे हैं परिस्थिति क्या है, क्या शुरुआत हो रही है। हाँ, चलिए आगे। और उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों कैसे थे। अब उस टिड्डियों के आकार कैसे थे? अब देखते हैं जब युद्ध के लिए कोई घोड़ा जाता है उसको तैयारी कैसे कराई जाती है, वैसे थे। हाँ, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे। उनके सिरों पे क्या थे? मुकुट थे। और उसके मुंह मनुष्य कैसे थे। उसका मुंह कैसा था? मनुष्य का था। एक चीज को समझ लीजिए, शैतान शुरुआत से ही यीशु मसीह या परमेश्वर की नकल करता आया है। वह उस स्थान को चाहता है जो परमेश्वर का स्थान है करके। अब जब हमने पहला अध्याय पढ़ा था, वहां हमने देखा था कि यीशु के सर पे क्या है? ताज है। उसने देखा कि मनुष्य के पुत्र के समान कोई दिखाई पड़ता है। यह जो अथाह कुंड से निकल रही हैं, इनको डिफाइन कैसे, यूहन्ना को दर्शन कैसे दिखाया गया है? यह एक मिमिक्री है, एक नकल है करके दिखाने के रूप के अंदर करके कि कैसे जो शैतान है वह उसका रूप धारण करता है। अब ये दिखने में उनका जो फेस है मनुष्य के समान है, उनके पास सर के ऊपर ताज है। आगे पढ़िए क्या लिखा है। और उनके बाल स्त्रियों के से और दांत सिंहों के से थे। उनके बाल जो हैं टिंडियों के बड़े हैं और दांत कैसे हैं? एक सिंह के। उसके दांत कैसे नुकीले होते हैं, चीरने फाड़ने के लिए तैयार होते हैं करके। ब्रदर पिक्स लगाइए जरा, देखिए, थोड़ा सा आप जानने का प्रयास कीजिए कि यहां पर कैसे दिखते हैं। पहले कोई इससे पहले है, बाकी आगे आइए, कोई छूट गई। हाँ, पहले आइए। हाँ, ये देखिए, ये टिंडियां हैं जो अथाह कुंड से निकल रही हैं। देखिए इनके आकार कैसे हैं। हाँ, जैसे ये अथाह कुंड से निकल रही हैं, ऐसी टिंडियां, आगे बढ़िए, लिखा है कि ये फैल जाती हैं पृथ्वी पर। नेक्स्ट स्लाइड लगाइए। और मनुष्यों को इनको पीड़ा देने के लिए क्या किया गया है? अपॉइंट किया गया है। इस व्यक्ति की
पीड़ा को देखिए, थोड़ा सा दर्शाया गया है कि यह कैसे पीड़ा में तड़पने वाला व्यक्ति है और चारों तरफ से ये मंडरा रही हैं। अब ये छोटी छोटी हो सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं, इसके आकार के विषय में नहीं दिखा गया, लेकिन समझाने के हिसाब से ये पिक्स लगाए गए हैं, आपको समझ में आए कि पीड़ा कैसे उसके चेहरे पे देख रहे हैं। आगे, घोड़े के जैसे युद्ध के लिए तैयार की गई हुई टिंडियां, रूप देखिए इसका कैसा है जिसे बाइबल बताना चाहता है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, जैसे घोड़ा युद्ध के लिए जाता है, पीछे टिंडी देखिए कैसे जैसे कोई एक लश्कर को तैयार किया गया है ऐसे समय के लिए। उनके आकार को जरा देखिए, आपको दिखने में पता चलेगा ये तो हमने इमेजिनेशन के हिसाब से बनाया हुआ है, लेकिन जो वर्तमान में उनकी दिखने वाली शक्ल होगी वह कितनी भयावह होगी, हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वह कैसे दिखती होंगी। अब यहां पर दिखने में इनकी शक्लें बहुत भयानक दिख रही हैं करके, लेकिन जब हकीकत वे सामने होंगी उस समय कैसे दिखती होंगी हमें पता नहीं है करके। हालेलुया। चलिए, हाँ देखिए इनके बाल कैसे हैं, स्त्रियों के जैसे लंबे हैं, और उनका मुख दिखने में कैसा दिख रहा है, मनुष्य के जैसा। थोड़ा सा पिक्चर इसके लिए दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं करके। आगे, और वे लोहे की सी जिलिम पहने थे। हाँ, उनको अब डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि उनको लोहे की जिलम दी गई है करके, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हैं। अब इस चीज को समझिए कि बाइबल बताना क्या चाहती है कि जब वे पंख को फड़फड़ाते थे तो उनका शब्द ऐसा था जैसे मानो एक बड़ी सी लश्कर की सेना जो है वह घोड़ों के साथ दौड़ रही है। यानी जब युद्ध के अंदर, क्योंकि पुराने नियम के अंदर जहां यूहन्ना दर्शन देख रहा था उस समय लड़ाई घोड़ों पे होती थी, और एक राजा दूसरे राजा से जब लड़ता था तो उस युद्ध भूमि के अंदर जितनी सारी ये आवाजें थी वह उससे यूहन्ना फेमिलियर था। हो सकता है आज के समय का जो वॉर है वो अलग है, आने वाली घटनाएं कौन सी आवाजों के साथ में होंगी, कैसे होंगी, यह एक चिन्ह के रूप में दिया गया शब्द है। तो हो सकता है, क्योंकि हम न्यूक्लियर समय में रहते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो शायद हम कल्पना भी ना कर पाएं, लेकिन वैसे जो आवाजें होंगी वे डरावनी होंगी। बहुत सारे उस समय लोगों के मन को विचलित कर देने वाला समय होगा करके। आगे, और उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी। हाँ, उनके पास पूंछें भी थी जो बिच्छुओं के जैसे होते हैं, और उनमें डंक थे। हाँ, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो सामर्थ थी वह उनकी पूंछों में थी। यानी उन्हें इस बात का अधिकार दिया गया था कि तुम्हें पूंछ दी जा रही है कि जब तुम मनुष्यों को मिलोगे उनको डंक मारोगे, पूंछ से मारोगे, और वे 5 महीने तक इसी कार्य में लगी हुई रहेंगी करके। हालेलुया। 5 महीना कम होता है कि ज्यादा होता है? बहुत ज्यादा होता है। कभी आपने देखा है कि कोई ऐसा समय हो जो कभी कंप्लीट ही ना हो? किस दिन आपको लगता है थोड़ा, मान लीजिए आप कोई व्यक्ति अस्पताल के अंदर है, आप गए उसके साथ मिलने के लिए, 3 दिन तक आप उसके साथ रुकना चाहते हैं, और नॉर्मल संसार में जो 3 दिन है, जो आप उसकी तुलना करेंगे आपको पता चलेगा हॉस्पिटल वाला समय आपका कटेगा नहीं, आपको लगेगा यह समय बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन संसार में जो नॉर्मल टाइम है वो जल्द से निकल जाता है। क्यों होता है ऐसा? ऐसे समय के अंदर जब ये 5 महीने होंगे वो जैसे 5 सालों के जैसे न खत्म होने वाला समय लगेगा कि यह जा ही नहीं रहा जैसे। हालेलुया। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, ऐसा है? देखिए, जो चीज परमेश्वर ने रखी है हम उसको पढ़ रहे हैं। एक चीज को समझिए, यहाँ ये चीजें मुझे और आपको डराने के लिए नहीं लिखी गई हैं, ये मुझे और आपको यहाँ से निकालने के लिए लिखी गई है कि अगर आप प्रभु का भय मानते हैं, आप उसके लिए आखिरी सांस तक ईमान से रहने को तैयार हैं, तो आने वाला जो समय है इस पृथ्वी का वो कैसा भी हो, परमेश्वर अपने लोगों के लिए भलाई चाहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल बताती है जब यीशु मसीह
अपने लोगों के साथ में था, तो एक सूबेदार आता है और वह उससे कहता है, मेरा व्यक्ति जो है, मेरा जो सिपाही है वह बीमार है। वह कहता है मैं तेरे पास आके उसे चंगा करूंगा। वह कहता है तुझे मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं, मैं भी पराधीन मनुष्य हूं, मैं जानता हूं कि मेरे नीचे जो काम करते हैं मैंने किसको बुलाता हूं, आ तो वह आता है, कहता हूं जा तो जाता है। तू स्वर्ग का अधिकारी है, तू मुंह से बोल दे वह ठीक हो जाएगा। यीशु ने अपने लोगों की तरफ देखा, उसने कहा मैंने इजराइल जाति में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। उस व्यक्ति के पास क्या था? विश्वास था। याद रखिए, उसने नहीं कहा यीशु मसीह तू मेरे घर पे आकर चंगाई दे सकता है, उसने कहा तू मुंह से बोल दे। तो विश्वास जो है वह सबसे बड़ी दौलत है जो यीशु उस समय बताना चाहता था। उसने अपनी जाति की तरफ मुंह करके कहा मैंने तुम्हारे अंदर ऐसा विश्वास नहीं पाया है। तो आज आपके अंदर जो विश्वास है, क्योंकि हमने रविवार के अंदर भी यही सुना कि हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वह विश्वास के द्वारा होनी चाहिए। तो विश्वास जो है वह क्या है? लिखा है बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रश्न करना अनहोना है। तो जब आप अंतिम समय में हैं, आपके विश्वास को शैतान पूरा कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में लेके जाएगा। वहां पर आपको चेक करना है क्या मैं विश्वास में सच्चे विश्वास के द्वारा जी रहा हूं या खमीर मिक्स किया हुआ विश्वास मेरे अंदर है। तो विश्वास के प्रति बाइबल कहती है विश्वास आता कैसे है? सुनने से और परमेश्वर का वचन। तो आप बार बार इस समय अपने आप को परमेश्वर के वचन से लेते जाइए। कौन सा? आपको केवल ऐसा नहीं है कि आशीष के वचन आप पढ़ते जाएं कि भाई मैं सुबह को उठा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि लिखा है कि भाई जो मेरे फायदे के लिए 29:11 यिर्मयाह आप पूछ लो करके, वो उनको सबको याद रहेगा। लेकिन पूछो 29:10 क्या है, किसी को याद नहीं रहेगा, क्योंकि 29:11 ब्लेसिंग्स का वचन है, इसके लिए मुझे याद है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आशीष का वचन है वो मैं याद रखूंगा। बाइबल के सारे वचन इसीलिए लिखे गए हैं ताकि एक सुनने वाला उसके द्वारा अपने जीवन में बढ़ोतरी पाए। तो अपना लक्ष्य रखिए कि मैं डेली परमेश्वर के साथ थोड़ा पढ़ूंगा, लेकिन जो पढ़ूंगा उसको मैं समझूंगा। एक अध्याय पढ़िए बाइबल का, उसको समझिए मैंने आज क्या सीखा है। फिर नेक्स्ट अध्याय पढ़िए, कल को एक बार रिवाइंड कीजिए, फिर आगे बढ़िए करके, क्योंकि ऐसे करके आप परमेश्वर से और नजदीकी बनाएंगे। हालेलुया। मोबाइल आप सबके पास है? सबके पास है? बिना चार्जिंग के चल सकता है? कितनी बार चार्जिंग करते हैं दिन में? एक बार। अगर आपका यूज ज्यादा है तो 2 बार। उससे ज्यादा यूज है तो जितना खपत करोगे उतना चार्ज करना पड़ेगा। तो परमेश्वर में अगर आपको बढ़ना है, जितना बढ़ना है उतना आपको चार्ज होना पड़ेगा। तो आपको चार्ज होने के लिए कोई तरीका नहीं है कि आप पास्टर के साथ में खड़े हो जाएंगे, घूमते रहेंगे और आप चार्ज हो जाएंगे। आपको यीशु के साथ बैठना पड़ेगा, पवित्र आत्मा के साथ बैठना पड़ेगा, वचन पढ़ना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, आप बढ़ेंगे करके। हालेलुया। तो इस समय को वेस्ट न गंवाइए, प्रभु को साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यह समय है जब अंधकार की ताकतें आने वाले समय में पूरे आपको धोखा जो है वह चरम पे दिखेगा। इसीलिए यह समय है तैयारी का, तो तैयारी कीजिए। क्योंकि मैं रियली आपको बोलता हूं, जब जैसे आप ये पढ़ रहे हो ना, आपको यह फील होना चाहिए कि जो वर्तमान में मेरी परिस्थितियां हैं ना, जो तकलीफें हैं ना, वो तो इनके सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं परमेश्वर को कंप्लेन कर रहा हूं। यह आपको रियलाइज होना चाहिए कि अगर ऐसा समय से परमेश्वर ने मुझे बचाया है तो उसकी योजनाएं मेरे लिए बहुत भली हैं। यह आपको अंदर से आना चाहिए। तो समझिए परमेश्वर आपके साथ में कितना वफादार है, और आप अपने आप से पूछिए कि क्या मैं परमेश्वर से उतना वफादार हूं कि नहीं। फिर आपको अगर हाँ मिलता है तो बढ़ते रहिए, अगर ना मिलता है तो परमेश्वर से सामर्थ मांगिए ताकि आप प्रभु के साथ ईमान से पाए जाएं। हालेलुया। चलिए आगे चलते हैं, क्या लिखा है। उनके पूंछों में ताकत थी। आगे, अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था। अब ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। अथाह कुंड का जो दूत, जो मैंने आपको बताया एंजल है, स्वर्गदूत है, वह उनका क्या है? क्या है? किनका राजा? टिंडियों का। अथाह कुंड से जो टिंडियां निकली, उनका शैतान जो है वह क्या है? राजा। आगे, इब्रानी में अब्दोन, उसका नाम इब्रानी में अब्दोन
और यूनानी में अपोलोन है। ब्रदर एक वचन पढ़िए, नीति वचन 30 अध्याय उसका 27 वचन पढ़िए। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या लिखा है। टिड्डियों के राजा तो नहीं होता, तो भी वे सब की सब दल बांध बांध कर पलायन करती है। यहाँ क्या लिखा है? टिड्डियों का कोई राजा नहीं होता, वे दल बांधकर फिर भी कहाँ चलती हैं? पंक्तियों में। टिड्डियों का राजा होता है। वापस आइए, प्रकाशित वाक्य जहां पर छोड़ा था, पढ़िए क्या लिखा है। अथवा कुंड का दूत उन पर राजा था। यहां क्या लिखा है? उनका राजा है। नीति वचन में लिखा है टिड्डियों का राजा होता ही नहीं है, तो क्या परमेश्वर दो चीजें लिख सकता है? इसका मतलब जो नीति वचन में लिखा है वो बात सही है, क्योंकि वह नॉर्मल बाहरी टिड्डियां हैं, और ये जो टिड्डियां हैं ये दुष्ट आत्माएं हैं जो टिड्डियों का रूप धारण करके मनुष्य को जा रही हैं उनके पास। इनका राजा कौन है? शैतान है। आया समझ में? दुष्ट आत्माएं जो हैं वह टिड्डियों के समान जा रही हैं। हालेलुया। सोचिए क्या परिस्थिति होगी इस पृथ्वी की। लिखा है उसका नाम इब्रानी में एबेदोन। अब इसका जो मतलब है वह है, एक जगह लिखा है नरक, यानी जहां पर मृत लोगों का क्या है? जमावड़ा है। और यूनानी में क्या है? अपोलियोन, यानी अगर इसका आप मीनिंग निकालेंगे तो इसका मीनिंग आएगा डिस्ट्रॉयर, विनाशक। तो यह जो जिसको अथाह कुंड की कुंजी दी गई है ना, यह विनाश करने के लिए, यह परिस्थिति, यह समय जो है विनाश के लिए ठहराया गया समय है। आ रहा है समझ में? चलिए आगे। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इनके बाद दो विपत्तियां और होने वाली है। कितनी स्वर्गदूत ने कहा था विपत्तियां हुए? 3, 5वीं, 6ठी और 7वीं। अब यहां पर पहली विपत्ति जो थी वह बीत गई, अब इसके बाद जो है वह दूसरी आने वाली है। पढ़िए आगे। और जब 6वें स्वर्गदूत ने तुरई फूकी, तो जो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने है, उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना। अब ध्यान से सुनिए, जब 6वीं तुरही बजती है, क्योंकि मैंने आपको बार बार एक चीज अगले सभा में भी बताई, जब भी तुरही का शब्द आएगा वहां पर खास कोई इवेंट हो रहा है, या खास एक समय को बताया जा रहा है, इंपॉर्टेंस देने को बताया जा रहा है। जब 6वां स्वर्गदूत तुरही को फूंकता है, मंजर बदल रहा है। दर्शन में यूहन्ना देख रहा है करके एक वेदी को देख रहा है। उस वेदी के क्या है? 4 सींग हैं, और उसमें से क्या हो रहा है? एक शब्द निकल रहा है। अब थोड़ा सा स्मरण कीजिए कि जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया था, तब मूसा को एक जलती हुई झाड़ी दिखाई दी थी। क्या दिखाई दी थी? वह झाड़ी जल रही थी, लेकिन वह नाश नहीं हो रही थी। और जब मूसा उसके पास जाता है, परमेश्वर उससे कहता है यह पवित्र स्थान है, अपने जूते उतार दे। और वह जब आगे जाता है वहां मिलने के लिए, तब वह परमेश्वर उससे वहां बातें करता है। कहां से बात करता है? उस आग के बीच में से। तो परमेश्वर कैसे भी आवाज दे सकता है, किसी भी रीति से आवाज दे सकता है। लिखा है जब 6वां स्वर्गदूत तुरही को फूंकता है, उसी वेदी के चारों सिनों से उसे कोई आवाज सुनाई देती है। अगर आपको याद होगा, जब हम 6वें अध्याय के अंदर थे, जब 5वीं मोहर खुल रही थी, तब यूहन्ना ने दर्शन में देखा था कि परमेश्वर की वेदी है, उसके नीचे से जो वध किए गए लोग हैं वे पुकार पुकार कर कह रहे थे, तू कब तक खामोश रहेगा, और पृथ्वी पे जो लोग हैं उनसे हमारे लहू का पलटा कब तक न लेगा। तो वहां यीशु ने उनसे कहा थोड़े समय के लिए रुक जाओ। उन्हें श्वेत वस्त्र दिया गया जब तक तुम्हारे नाई संगी जो वध होकर आने वालों की गिनती पूरी न हो जाए। यानी वेदी के नीचे से, वेदी जो दिखाई दे रही है, वहां से वह आवाज को सुनता है। अब ये कौन सी आवाज हो सकती है, इसके बारे में ज्यादा दिया गया जिक्र नहीं है, लेकिन उसे वहां से कोई शब्द सुनाई दे रहा है। आगे बढ़िए। मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से, जिसके पास तुरई थी, कह रहा है कि उन 4 स्वर्गदूतों को
जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। हाँ, जो चार, अब वहां से आवाज आती है, ये यूहन्ना सुन रहा है आवाज, और वहां से आवाज क्या आ रही है कि चार स्वर्गदूत हैं जो फरात नदी के किनारे पे क्या किए गए हैं, बांधे गए हैं, उनको क्या कर दे, खोल दे। अब पहले थोड़ा सा पढ़िए, फिर हम देखते हैं क्या हो रहा है यहां। और वे चारों दूत खोल दिए गए, हाँ, जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने के को तैयार किए गए थे। अब ध्यान से सुनिए, यहां लिखा क्या गया है, और वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए क्या किए गए हैं, ठहराए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। यानी जैसे वह छठवीं तुरही बजती है, वही जो चार दूत जो बांधे गए हैं। अब एक चीज को समझिए, जैसे स्वर्गदूत हम सुनते हैं तो स्वर्गदूत जो हैं, जैसे 1/3 स्वर्गदूत गिराए गए करके, जैसे हमने यहूदा की पत्री 1:6 में पढ़ा कि कुछ को बांधा गया है, तो जो बांधने वाले स्वर्गदूत हैं ना, वो अच्छे कामों को नहीं दर्शाते हैं। मान लीजिए परमेश्वर ने जो अच्छे स्वर्गदूत हैं उनको बांध के नहीं रखा है। समझिए इस चीज को कि अगर बाइबल यहां बताती है कि जो वे बांधे गए हैं, यानी वे अच्छे स्वर्गदूत नहीं हैं। समझ रहे हैं बात को। जब दानियल प्रार्थना कर रहा था तो प्रार्थना करते करते वहां पर क्या होता है, जिब्राइल जो है वह उसको संदेश देने के लिए आ रहा है। तो जिब्राइल कहता है कि जब तूने प्रार्थना कर रहा था, इमीडिएटली तेरे प्रार्थना का जो उत्तर था आया था। मैं जब आ रहा था तो फारस का राजा मुझसे युद्ध कर रहा था और मिकाइल मेरी सहायता के लिए आया था। दूसरा जो मेन स्वर्गदूत है मिकाइल, जो लड़ाई करता है, तो मिकाइल मुझसे सहायता करने के लिए आया, तभी मैं तेरे पास झट से आया हूं करके। तो स्वर्गदूत जो है उनको बांध के नहीं रखा गया, लेकिन यहां क्या दर्शाया गया है कि वह जो नदी फरात है उसके चारों तरफ उसको दिखाई देता है चार स्वर्गदूत जो बंधे हुए हैं। बंधे हुए हैं यानी ये अच्छे स्वर्गदूत नहीं हैं, ये विनाश के लिए ठहराए हुए दूत हैं। इनको एक खास समय के लिए, खास पल के लिए बांध के रखा गया है। हालेलुया। जब उस लड़के को बांधा जाता था, क्यों बांधा जाता था? क्योंकि उसमें दुष्ट आत्माएं थी। फिर भी वे दुष्ट आत्माएं जकरन को खोल के भाग जाती थी, लेकिन ये परमेश्वर के द्वारा बांधे गए हैं। जब तक वह उनको खोलना नहीं चाहता, ये नहीं खुल सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? लेकिन एक चीज समझिए यहां क्या हो रहा है। वापस आइए 14 अध्याय के अंदर। हाँ, मानो कोई छठवीं स्वर्गदूत जिसके पास तुरही थी कह रहा था, चार स्वर्गदूत जो बड़ी नदी फरात के पास बंधे हैं उनको क्या कर दे, खोल दे। अब एक चीज जो है वो थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिए, यह कौन सी एरिया है जहां पर नदी फरात है। हालेलुया। अब इस चीज को थोड़ा सा अगर आप एनालिसिस करेंगे, यानी आप इसका सर्वे करेंगे, तो यह एरिया आपको पता चलेगा। यह इतिहास के अंदर भी यह बहुत एक सेंसिटिव एरिया करके रहा है। मैं आपको जस्ट दिखाता हूं। ब्रदर मैप लगाइए जरा, जो प्राचीन वाला है उसको लगाइए। हाँ, अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से दीजिए, देखिए यहां क्या है जहां पर, हाँ नीचे लाइए ना, थोड़ा वापस जाइए। ये जो एरिया है ना, इसको देखिए, ये क्या है, ग्रीन कलर का एरिया, क्या लिखा है, ईडन। देखिए ध्यान से जरा, ये जो एरिया है जहां पर पर्शियन गल्फ है, ये अदन की वाटिका थी। क्या थी? बाइबल में पढ़ा है पहले, उत्पत्ति के किताब के अंदर अदन की वाटिका थी। और यह जो यहां से यह ब्लू लाइन जा रही है, यह है फरात नदी। क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, शायद 2 अध्याय के अंदर लिखा गया है कि जो अदन की वाटिका से नदी बहती थी वह आगे जाके 4 धाराओं में डिवाइड हो जाती थी। उसमें से एक धारा जो है वह क्या है, यह फरात नदी जो है। क्यों इस एरिया का जिक्र है करके इस चीज को समझिए। और यह क्या लिखा है, क्या लिखा है, बेबीलोन। यानी यह जितना सारा एरिया है
जो फरात नदी के कोनों पे आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये एरिया के अंदर ये क्या है? अदन की वाटिका, बेबीलोन और फरात नदी। दूसरा नक्शा लगाइए ब्रदर, समझिए इस चीज को क्या लिखा है। आज की तारीख में मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये अदन, ये फरात लिखा है, यूफ्रेटस रिवर, और ये वाला जो इलाका है ये है कौन सा? बेबीलोन। ध्यान से देखिए इसको, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज को समझिए, उत्पत्ति बताती है कि पहले जब अदन की वाटिका थी, जहां पर शैतान ने मनुष्य के साथ में आके क्या किया? बातचीत किया, जहां से आदम गिरा था। उसके बाद जब यही एरिया के आसपास, जैसे हम देखते हैं बेबीलोन के आसपास, मनुष्यों ने क्या किया? बाबेल की टावर बनाने का प्रयोजन किया कि हम इस चीज को इतना बढ़ाते हैं कि हम परमेश्वर तक पहुंच जाते हैं, और परमेश्वर ने उनकी भाषाओं में गड़बड़ी डाली, इसलिए क्या हो गया करके वे वहां पर बाबेल का टावर नहीं बना सके, जो वर्तमान के अंदर दिखाया गया है, इसी एरिया के अंदर है। और जब इज़राइल को गुलाम बना के लेके जाया गया था, तो बेबीलोन के अंदर वे गए थे। हालेलुया। यानी इतिहास के अंदर इस एरिया का जिक्र किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। अब यहां पर परमेश्वर क्या बताता है कि वे 4 स्वर्गदूत उसी एरिया के अंदर फरात नदी के चारों तरफ बांधे गए हैं। अब ये क्यों बांधे गए हैं, इससे हमारा डेप्थ में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक चीज समझिए, परमेश्वर इस एरिया से अब डील कर रहा है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? यहां पर क्योंकि इसका इतिहास में एक संबंध बना हुआ है, अब इसी एरिया के अंदर, अब आप ध्यान से देखेंगे, ये ईरान है, ये सीरिया है, ये जो ब्लू आपको पट्टा दिख रहा है ना, ये यहां पर, ये देखिए, इजराइल यहां कहीं है। तो जब यूहन्ना को दर्शन मिला, यूहन्ना तो कहीं इस ब्लू वाले लाइन के आसपास था, लेकिन उसे यह एरिया दिखाया गया दर्शन के अंदर। बहुत लंबा एरिया है, उसको दिखाया गया कि फरात नदी के चारों कोनों के ऊपर उसे 4 दूत जो है बंधे हुए दिखाई दिए। ब्रदर वो पिक लगाइए जरा, कैसे हैं वे दूत दिखते हैं जो? इससे पहले वो, हाँ इससे पहले वाला, ये देखिए, ये चेन से बांधे गए दूत हैं जो विनाश के लिए तैयार किए गए हैं। और इससे पहले जो आपने देखा, जो लिखा था एपोलियन या जो अबादोन, जो है यह जस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव है कि कैसा उस समय शैतान जो है वह रिप्रेजेंट हो रहा है करके। तो इस चीज को समझिए, ये चारों दूत जो हैं वह इस एरिया के लिए ठहराए गए हैं, और अब इस एरिया में उनको क्या किया गया है? रिलीज करने को कहा गया है। अब पढ़िए बाइबल में आगे क्या हो रहा है ब्रदर, 15 वचन से पढ़िए। और वे चारों दूत खोल दिए गए। हाँ ध्यान से सुनिए। हाँ, जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे, वे खोल दिए गए, और जैसे उनको खोला गया, मनुष्य की 1/3 को उन्होंने क्या कर दिया? मार दिया। कितना? कितना? अब एक चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। जब हम 5 अध्याय के अंदर थे, जब चौथी मोहर खोली गई थी, वहां पर पीला घोड़ा जब निकला था, उसने कितने लोगों को मारा था? 1/4। कितने? पृथ्वी की आबादी कितनी है? 800 करोड़। जब चौथी मोहर खुली, तब 1/4 यानी 1 रुपए का चवन्नी, यानी चौथा हिस्सा। तो 800 करोड़ में से कितने मरे थे उस समय? 200 करोड़। कितने बचे? अभी 600 करोड़ का 1/3 हिस्सा कितना हुआ? 600 को डिवाइडेड बाय 3 करो, कितना हुआ? 200 करोड़। 200 करोड़ तभी मरे थे, 200 करोड़ यहां पर मर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आ रहा है समझ में? पृथ्वी की आधी आबादी यहां तक पूरा वाइप आउट हो रही है। आप जाके सर्च करो, कोविड ने जिसने बहुत
हल्ला मचाया था, कितने परसेंटेज पृथ्वी की आबादी नाश हुई। फिर उसके बाद आप कंपेयर करना इसके साथ, तब आपको पता चलेगा कि अगर कोविड से लोग डरते हैं तो यह चीजें तो जो दिखती नहीं। जब नूह को बताया गया कि पानी आएगा, पानी आएगा, लोगों ने पानी देखा नहीं था तो उनको पता ही नहीं था कि पानी इतना भी आ सकता है कि पहाड़ डूब जाए। लेकिन जब आया तब उनको पता चला कि पानी ऐसा भयानक भी हो सकता है। तो यह जो हम पढ़ रहे हैं ऐसा होगा वैसा होगा, यह समझ सकता है कि चलो आएगा, लेकिन जब वे आएगा तब लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पता नहीं, यह समय तो हमने कभी इमेजिन नहीं किया। मत्ती में लिखा गया है, चुने हुए के कारण वे दिन घटाए गए हैं, क्योंकि वह पृथ्वी के आरंभ से लेकर अब तक ऐसा समय कभी नहीं आया है। पृथ्वी के आरंभ से लेकर अभी तक जो समय पृथ्वी ने नहीं देखा, वह इन अंतिम 7 सालों के अंदर पृथ्वी या 3.5 सालों के अंदर देखेगी। हालेलुया। 200 करोड़ लोग। मैंने आपको एक उस समय सवाल किया था कि अगर एक लाश पड़ी हुई है तो 3 लोग उसको उठाने वाले हैं। आ रहा है समझ में? अभी एक लाश पड़ी है, उसको उठाने वाले कितने हैं? 2 लोग। लाशों का अंबार पड़ा होगा इस पृथ्वी पर, कोई किसी को देखेगा नहीं करके, वो अपनी जान को बचाने के यहां पर होंगे करके कि हम क्या करें करके। हालेलुया। यह है उस 7 सालों का मंजर। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, ऐसा समय जब किसी मुर्दे के रोंगटे खड़े हो जाएं। यह समय आसान समय नहीं है करके, और परमेश्वर ने इन अध्यायों के अंदर एक चीज रखी है करके, परमेश्वर ने कलीसियाओं के लिए। इसीलिए मैंने आपको जब मसीह का दिन और प्रभु का दिन बताया था, मैंने आपको पौलुस की एक बात कही थी। पौलुस एक तुरही को शब्द सुनता है, वह एक इंपॉर्टेंट इवेंट को बता रहा है कि एक इंपॉर्टेंट इवेंट आ रहा है, तुरही बजेगी, यीशु उतरेगा और अपने लोगों को वह लेकर जाएगा। और उसके बाद होने वाली जो घटनाएं हैं, उसका अभी आप दूसरे मुकाम तक हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने आपको ग्राफ दिखाया था कैसे जा रहा है। अभी तो टेलर आगे बढ़ रहा है, अभी तो भयानकता आना बाकी है। याद है मैंने अगले सप्ताह क्या कहा था कि आप अपने ऑफिस के अंदर हैं, काम समाप्त किया, अचानक से बॉस ने कहा, आपको तो लगा, मुझे लगा काम खत्म हो गया है। आपने किचन समेट दिया, अचानक से 15-20 गेस्ट आ गए, फिर से शुरुआत करनी है आपकी वापस। यह ऐसा समय है जब लोग सोचेंगे अब तो खत्म हो, अब तो खत्म हो, लेकिन और पीड़ा बढ़ती रहेगी। इसीलिए वह स्वर्गदूत चिल्ला रहा है, हाय हाय हाय। आगे पढ़िए ब्रदर, हम इस एरिया इसको पूरा करेंगे। और फौजों के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी, मैंने उनकी गिनती सुनी। हाँ, जितने सारे सेना को देखा गया, जो इन 1/3 लोगों को मारने के लिए भेजे गए हैं, उनकी गिनती कितनी थी? 20 करोड़। अब एक इंटरेस्टिंग चीज समझ लीजिए, जब यूहन्ना ने यह लिखा होगा प्रकाशित वाक्य, उस समय शायद पृथ्वी की आबादी 20 करोड़ नहीं होगी। हालेलुया। समझ आ रहा है? जब यूहन्ना लिख रहा है तब उसकी नहीं होगी। यूहन्ना को उस समय अगर किसी ने लिखा होगा, कोई पढ़ा होगा, तो यूहन्ना से क्या करते होंगे? यूहन्ना लगता है यहां से थोड़ा हट गया है, 20 करोड़ पृथ्वी की आबादी नहीं है, तूने एक सेना को देखा जो लोगों के 1/3 को मारने को जा रही है। अरे पृथ्वी की आबादी उतनी नहीं है तो 1/3 को मारेंगे कहां से? परमेश्वर जो है वो अपने समयों को, अपने टाइम्स को कैसे बता रहा है, उस समय से लेकर उस चीज को समझने का प्रयास कीजिए करके। यूहन्ना ने ईमानदारी से जो देखा उसको पूरी तरीके से लिखा, क्योंकि उसको बताया गया था जो दिख रहा है, जो हो रहा है, जो होने वाली घटनाएं हैं, तुझे क्रम अनुसार लिखना है। चलिए। और मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी जिलमें आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी। अब उससे जो घोड़े दिखाई दिए वे साधारण से घोड़े नहीं थे, क्योंकि जो घोड़े थे उनकी जो जिलम थी, यानी जो घोड़ों को पहनाई जाती है, जो घुड़सवार थे उनको भी जो पहनाई जाती है, वहां से आग निकल रही थी, गंधक निकल रही थी, धूम्रकांत निकल रहा था, यानी बहुत सारा जलन जो है वो उसका जो सामग्री था वो वहां से निकल रहा था। आगे। और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के से थे। घोड़े कैसे दिख रहे थे? शेर के जैसे, सिंह के जैसे।
बाइबल कहती है ना, तुम्हारा विरोधी शैतान सिंह के समान चीरने और फाड़ने को तैयार बैठा है। तो सिंह का मतलब हर जगह जैसे लिखा गया है यहूदा का सिंह यानी यीशु मसीह, एक जगह लिखा गया है कि यीशु भोर का तारा है, तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है किसके विषय में बाइबल बताती है। यहां पर जो ये सेना है ये विनाश की सेना है, और शेरों के जैसे इसके जो दिखने वाले यानी उनकी जो डरावनापन है उसको बाइबल बताना चाहती है कि ये कितने डरावने हैं और कितने भयानक होंगे। जरूरी नहीं है उस समय की घोड़े ही आए, ये अलग कोई रूप हो सकता है। ये दिखाना क्या चाहता है, घोड़ा दिखाना चाहता है रफ्तार को और शेर दिखाना चाहता है ताकत को। यानी हो सकता है जब युद्ध हो शैतान को इतना पावर मिले कि वह बहुत थोड़े समय के लिए बहुत सारे चीजों को नाश करे, या वह ताकतवर चीजें हो, कुछ बॉम्ब्स का या किसी और चीजों का इस्तेमाल किया जाए जिनकी विनाशक ताकत समझने से परे हो, या ऐसे चीजों को लेकर यूहन्ना दर्शन में बातें समझा रहा है। आगे, और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। इन तीनों मड़ियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उसके मुंह से निकलती थी, मनुष्य की 1/3 मार डाली गई। 200 करोड़ 600 करोड़ का 1/3 होता है, वे लोग मर जाते हैं यहां पर। आगे, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी। अब घोड़ों की भी जो ताकत है उनके मुंह के अंदर और उनके पूंछों के अंदर दी गई है, इसीलिए कि उनकी पूंछें सांपों की सी थी और उनकी पूंछों के सिर भी थे, और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। मैंने आपको कहा कि प्रकाशित वाक्य चिन्हों के रूप में दिया गया है। वे घोड़े किस चीज को इंटरप्रेट करते हैं, ये विनाशक हथियारों के विषय में भी बातें हो सकती हैं करके। हम इसके अंदर और डेप्थ में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए कि जो चीजें हैं उस पृथ्वी पे रहने वालों के लिए वे साधारण या सामान्य नहीं है करके। बहुत पीड़ादायक परिस्थितियों के अंदर उस समय पृथ्वी होगी। आगे पढ़िए ब्रदर, क्या लिखा है। और बाकी मनुष्यों ने जो उन मड़ियों से न मरे थे। अब ध्यान से यहां पर सुनिए, ऐसे परिस्थितियों के अंदर भी जब यह सब घटनाएं हो रही हैं, उसके बावजूद भी यहां पर क्या हो रहा है, पढ़िए। और बाकी मनुष्यों ने जो उन मड़ियों से न मरे थे, हाँ, अपने हाथों के कामों से मन न फिराया। यानी जब उन्होंने इन सारी चीजों को अपने सामने घटते हुए देखा, उन्होंने क्या किया, क्या किया? एक चीज बताइए, परमेश्वर यहां पर उन्हें मन फिराव का अवसर दे रहा है कि इन चीजों के बावजूद भी, चाहे कलीसिया निकल चुकी है, तुम्हें मौका दे रहा हूं तुम्हें आने के लिए, लेकिन वहां पर मरना लाजमी है, क्योंकि बिना आरामदायक परिस्थितियों में परमेश्वर वहां से ले लेगा, यह चीज अनहोनी है करके। लेकिन वहां पर परमेश्वर उन्हें मन फिराव का अवसर दे रहा है कि तुम अपने बुरे कामों से मन फिराओ, क्योंकि तुम्हारे बुराई के कारण या ये सब चीजें हो रही हैं। और बाइबल सिखाती है कि लोगों ने ऐसी भयानक परिस्थितियों के अंदर भी मन नहीं फिराया। आगे, कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तों की पूजा न करें, जो न देख न सुन न चल सकती है। उनके पास 1,44,000 लोग हैं जो गॉस्पेल देने के लिए बैठे हुए हैं। जो 11 अध्याय में लिखा गया है, 2 गवाह हैं जो उस समय होंगे, स्वर्गदूत हैं जो आसमान से उनको बता रहे हैं कि तुम शैतान की मसीह विरोधी की जो है वह मोहर नहीं लेना। और जितने सारे 1,44,000 लोगों ने प्रचार किया उस समय, उसके द्वारा जो कन्वर्टेड लोग हैं वे सब वहां पर होंगे प्रचार करने के लिए। लेकिन जो लोग मन नहीं फिराते हैं करके उस समय के अंदर भी सोचिए क्या उनकी सोच है, क्या उनकी मेंटलिटी है। परमेश्वर आसमान से बातें कर रहा है, जमीन से बातें कर रहा है, सब जगहों से उन्हें बात कर रहा है, लेकिन फिर भी उनकी मन में कठोरता भरी पड़ी है। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा से दयालु परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर कभी भी मन की कठोरता से डील नहीं करता है। जब मनुष्य मन को कठोर करके बैठता है, इस चीज को परमेश्वर कभी भी टॉलरेट नहीं करता है। आगे, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरियां उन्होंने की थी, उनसे मन न फिराया। वे उनसे मन नहीं फिराते हैं। हालेलुया। देखिए क्या हो रहा है यहां पर, परिस्थितियां
बहुत भयंकर होती जा रही हैं करके। जैसे पहले मोहरें खुली, चीज़ें और बिगड़ती चली गई, फिर एक एक करके क्या हो रहा है, तुरही बजाई जा रही है, जैसे जैसे तुरही आगे फूंकती जा रही है चीज़ें बदल रही हैं करके। और ये आसान नहीं है, इनको शायद समझ पाना, समझा पाना भी बहुत मुश्किल है करके। लेकिन याद रखिए एक चीज़ को, परमेश्वर ने ये यूहन्ना को 2000 वर्ष पहले दर्शन दिया। मैं आपको बार बार कहता हूँ, प्रकाशित वाक्य आज बहुत सारे लोग पढ़ना नहीं चाहते। प्रकाशित वाक्य आज बहुत सारे लोग इन चीज़ों को क्योंकि ये डराती हैं चीज़ें, इनको लगता है ये परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं रखी है। यह परमेश्वर ने हमें बताने के लिए यूहन्ना को दर्शन दिया कि आने वाले समय में 2000 वर्ष पहले, सोचिए यूहन्ना की क्या मेंटल कंडीशन होगी। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था नहीं, लेकिन जो उसको पता चला उसने दिखा दिया करके। तो ये चीज़ें आने वाले समय के लिए, हर एक पीढ़ी के लिए एक संदेश है करके, कि जो अपने परमेश्वर पर ईमान दिखाते हैं उनके लिए आशा है, पौलुस बताता है। और जो परमेश्वर को तज देते हैं या ठुकरा देते हैं या अंगीकार नहीं करते अपने पापों से, उनके लिए आगे का समय भयानक है। तो एक ही आज का संदेश जहाँ हम समाप्त कर रहे हैं, इसका नेक्स्ट अध्याय जो है फिर हम आगे देखेंगे। लेकिन एक चीज़ को समझिए, ये सब चीज़ें जो हैं ये परमेश्वर ने क्यों दिखाई है? मुझे चेतावनी देने के लिए, चितौनी देने के लिए। मैं बार बार आपको एक उदाहरण देता हूं। आप जब हाईवे पे जाते हैं, आप वहां पर एक बोर्ड देखते हैं करके कि आगे जो है वह एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, आप वहां से ध्यान से जाइए। लेकिन उसको देखने के बाद भी अगर आपने लापरवाही बरती तो वहां लिखने वाले की गलती नहीं, न मानने वाले की गलती है। तो बाइबल इन बातों को क्यों प्रकट कर रहा है? हो सकता है आप सोचें मैं तो ब्रदर चला जाऊंगा या चली जाऊंगी तो फिर मुझे क्या, लेकिन यह आपको चिन्ह के रूप में दिखाया गया है कि परमेश्वर की भलाई को हल्के में न लीजिए, परमेश्वर की दया के समय को नजरअंदाज में न लीजिए, अपने आप को परमेश्वर के सामने योग्य भेंट करके बनाए रखिए। हालेलुया। आप यीशु के लहू के द्वारा अगर खरीदे गए हैं तो वह प्योरिटी मेरे और आपके अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम इस समय तेरे पास आते हैं, हम तुझसे अनुग्रह चाहते हैं, दया चाहते हैं, कृपा चाहते हैं। हम जानते हैं प्रभु जी, अगर तू एक पल के लिए अपने अनुग्रह को इस पृथ्वी से हटा देता है प्रभु, यहाँ पृथ्वी पर कोई व्यक्ति बच नहीं सकता है परमेश्वर। प्रभु यह 7 सालों का समय भी तेरी ओर से निर्धारित है प्रभु। तू अपने तरीकों से काम करता है, तू अपने तरीकों से लोगों को बचाता है परमेश्वर। इस समय के अंदर भी जब चारों ओर हाहाकार होगा प्रभु जी, तेरी दया और तेरा जो सुसमाचार है वह तूने बचा के रखा है उन लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर यहाँ पर मन फिराना चाहते हैं परमेश्वर। लेकिन समय और पीड़ाएं जो हैं वह प्रभु जी एक बहुत बढ़ने वाली हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप बोझ दे रहे हैं इजराइल के लिए परमेश्वर, जिनकी आंखें बंद हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर ऐसा समय पिता परमेश्वर जहां से उनकी आंखें खुलेंगी, क्योंकि होशे में लिखा है परमेश्वर कि जब वे पीड़ा में जाकर जाएंगे और उस पीड़ा में जब उनको रियलाइज होगा तब वह ऐसे मौन करेंगे जैसे पहलौठे के लिए किया जाता है परमेश्वर। तब वे तुझे पुकारेंगे और तो वो उनकी सुनेगा परमेश्वर। प्रभु मत्ती 23 अध्याय में तूने कहा, अब से जब तक तू न कहेगा धन्य है जो यहोवा के नाम से आता है, तू मुझे फिर नहीं देखेगी इजराइल। तो हम इजराइल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके मन फिराओ, क्योंकि बहुत सारे इजराइलियों ने मन फिराया है। लेकिन हम राष्ट्र के लिए, जाति के लिए प्रार्थना करते हैं जो अंधकार में है परमेश्वर। और हम साथ ही साथ यहाँ पर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंधकार में हैं प्रभु जी। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी आंखें खुलने पाए। हमारे मित्र हो सकते हैं, प्रियजन हो सकते हैं प्रभु, ताकि हम नहीं चाहते, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं प्रभु, हम किसी को नाश नहीं होते देखना चाहते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी जब तक तू चीजों को प्रकट न करे कोई समझ नहीं सकता परमेश्वर। तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तो अपना हाथ बढ़ा प्रभु जी, और चीजों के अंदर पिता परमेश्वर तू वह उजागर ताला पिता परमेश्वर। तू प्रभु लोगों के बुद्धि को, ज्ञान को खोल दे पिता, ताकि वे जान सकें, पहचान सकें पिता परमेश्वर। हमारी आपसे दुआ है, प्रार्थना है, हम सब घटते जाएं और आप बढ़ते जाइए। दुआ प्रार्थना मिलकर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो स्वीकार कर हमारे आत्मिक पिता, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।